उनके जो भाई हते वे कहने जाओ राजा को खबर दे दो कि हमारे राजा से ऐसा अनर्थ होगा। इतनी की बात है सो जैसी काशी के राजा को बुलाओ। काशी के राजा कले महाराज हम तो आप थोड़े रियासत के राजा लेकिन पास में चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ जी हैं, उन्हें बुला लो। उनका सूचना दी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। एक दूत आए काशी से, वो आपको बुलाओ। दशरथ जी ने अंदर बुलाओ, कहे सुनाओ आदेश दो। उन्हें पूरी बात घटना सुनाई के धोखे से शेर की जगह गाय को बाढ़ लगा, अंत होगी। राजा कहे सुना हम करे समय अपनो कारी में, अब हमारे यहाँ जो उत्सव चल रहा है कारी, इसमें समय हम बिजी हैं, तो नौकर खुलवा जाओ। बड़ा दुख हुआ ने दूत को बता हमारे राजा आए और समस्या है। और राजा कहे नौकर खुलवा लो। नौकर चली गई और देखो सो गाय मरी पड़ी थी। उस समय नौकर ने हाथ में जल लो, कहे हे प्रभु और परमात्मा का नाम सच्चे मन से सेवा करी होए और कोई हमारे हृदय में कपट नहीं होए तो जल पर तनी गाय जिंदा हो जाए। जैसी जल मारो सो गाय खड़ी हो गई। जनक जी ने विचार करो कर अयोध्या निमंत्रण दें दे और आज कर रहे हम बेटी विवाह तो हो सकत कौन नौकर भेज दे, इसलिए निमंत्रण दिया है। दूसरा आनंद रामायण में एक और लेख आया कि यहाँ पे काशी के जो राजा थे एक बेजे शिकार के लाने गए और कीचड़ में धसी थी गाय और शेर के पीछे लगे थे राजा। सो गाय ने आवाज दी, जो शेर के पीछे लगे थे सो गाय पे पैर रखत और चले गए। सो गाय और धस गई। ओई समय गाय ने श्राप दी कि जाओ हम श्राप दे राजा, तुम इतनी मत आधीन हो गए, जाओ हम श्राप दे रहे। जिस समय अपनी महारानी को चेहरा देखो उस समय गदा बन जाओ, जो हमारी श्राप है। जब उनके साथ यह थे जो घोड़े पे सवार कले महाराज आपको गाय ने श्राप दे दी और महारानी को चेहरा देखो सो आप गदा हो जाओ। राजा कहे तो महारानी को सूचना दो और हम जंगल में कुटी बना के रहे। हम ऐसी बात है श्राप मिल गई तो हम कुटी बना के रहे। हम कल महाराज ये प्रार्थना हमारी मान लो। अब गाय से प्रार्थना करो जाके तो हो सके तो प्रायश्चित मिल जाए। राजा के विनती करी, प्रार्थना करी आपको महलन में सेवा करें, जब तक जी आपकी सेवा करें। लेकिन गाय ने कुछ हाँ ना नहीं कही। ये पापे साहब कले अब बताओ क्या करना चाहिए। राजा कले अब तो वन में हैं हम, और जब न जी सेवा करें अब महलन में नहीं है। लेकिन महारानी को सूचना बता दो जाकर। जब सेवक पहुंचे कल महारानी ऐसी ऐसी घटना घट गई और गाय ने श्राप दे दी। महारानी रो लेंगे ये तो बहुत बड़ा अपराध किया। बताओ गाय गाय बहुत पूजनीय है और गाय से इतना बड़ा अपराध कर दिया। अरे गाय के गोबर ली तो पवित्र हो जा, इतना बड़ा अपराध। लेकिन महारानी कल ने वो भी एक माँ है, माँ की वेदना माँ समझ सकती है। हम भी एक माँ हैं, वो भी एक माँ है। जिस समय महारानी पहुंची असुआ टप के ने अपना पल्लो सामने रखता कल माता अपने पति की भीख मांग रहे हमें वापस लौटा दो। वही समय गा कर लगी धन्य महारानी आपने पल्लो सामने रख दिया, जाओ हम आपको उसकी मुक्ति बता रहे। जो पतिव्रता नारी होगी
अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं देखो होए, और साथ में नदी को जल चलनी में लेके और गदा पर डाल दो, जो भी पतिव्रता हो गए तो तुम्हारे पति पुनः 16 साल के हो जाए, लेकिन श्राप मिथ्या नहीं है। महारानी इसके लिए आप माफ करिए हमारा लाल। महारानी ने जैसी रात्रि के समय मंत्री को समझाया कि मंत्री इस समय काशी में किसी को सूचना नहीं मिले कि ऐसी समस्या खड़ी होगी, नंतर दूसरी राजा चढ़ाई भी कर सका। इसलिए मंत्री विधि पूर्वक शासन चलाओ, हम इस देश से छोड़ के परदेश जा रहे हैं। रानी ने गदा को पकड़ो, कहा पतिव्रता नारी को जो धर्म यहाँ कि जानी कोड़ हो जाए तो कोड़ी को छोड़ देवे और अंत चली जाए। ये धर्म जी नहीं है पतिव्रता नारी। आपत्ति काल में समय दो, क्योंकि गोसाई जी ने भी लिखा है कि धीरज धर्मो मित्र अरु नारी आपद काले परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काले परखिए चारी। आपत्ति के समय पत्नी को पति का सहायता करना चाहिए। सो महारानी ने अपने पति को लाओ गदा खाओ और कहते जनकपुर पहुंची। उस समय तो काम ताल बनाते से गदा पे ढोती माटी। गदा खो तो बांध में महारानी एक जगह छाया में पहले खूब नहावे धोआवे भोजन करावे, ई के बाद काम पे लग जावे। एक महीना इसी तरह से कारोबार चलो, जितने कर्मचारी है काम करवाए सबकी नजर गई हुई। कल महाराज एक महिला है, वो हम तो नहीं पहचानत, दिन भर तो मंजूरी करें, जो कुछ मिले सो गदावा खुआएं और खुद खाएं, नहलाती हैं और धलावती भी हैं। जन जी कल ऐसा कौन है कल? अच्छा बुलाओ उस महिला को। जैसे सामने पहुंची, कले देवी आप परिचय कहाँ है, क्या आपका, कहाँ की है, कौन हो आप? जो गदा की सेवा करी न तक गदा से तो माटिए तो हुई जा। बे कले महाराज जी हमारे पतिया। महाराज कले का आपके पता आंध्रे हते जो गदा के संग शादी कर ली। बोले महाराज अब शब्द नहीं बोलियो आप, हम भी एक पतिव्रता नारी हैं, आपने रात से बेवा खो बैठो। महाराज आगे नहीं बोलियो। करे नहीं महाराज आप नाराज नहीं होते भी, पूछिए हम तो क्या। कले श्राप बस हमारे पति गदा रूप में हो गए। और महाराज आपके नगर में कौन पतिव्रता नारी हुए और हमारे गदा पे चलना में 7 बार जल छोड़ देवे तो हमारे पति पुनः जीवित हो जाए। महाराज जनक ने उस समय दौड़ी पटवाई पूरी नगरी में। को प्रथम सीढ़ी की नारी निकली, कहा कि 4 प्रकार की होती नारी। धीरे धीरे खबर अयोध्या में आ गई कि महाराज हर जगह की नारी आ चुकी महारानी, लेकिन किसी में ऐसा सत्य नहीं निकला। तो नदी से छन्ना में पानी 4-7 बार छोड़वे और पुनः मन समझ जाए। जब अयोध्या में खबर आई सो पत्र पढ़ो के सब जगह की आ चुकी, आप की महारानी रह गई। सो महाराज ने महारानी क्या कही खो तैयार हो जाओ महारानी। उस समय जमादार ने कर दी दूर की
सफाई सो देखो क्या महारानी क्यों जा रही, बहुत तैयारी लगी, क्या बात है। हरा हरा जमादानी को पता पड़ो, हाँ जो के बोली महाराज बहुत बड़ा कलंक लग जाए कहना आप जनकपुर को महारानी भेज दिया तो बोलते जो सिद्ध गया के लिए महारानी पतिव्रता है, बाकी सब ऐसे ही फिर रहे। महाराज हमने भी आपको खाओ जूठन, जिंदगी गए तक आपको जूठन ही खाओ और आपको सत्य गया तो महाराज मुझे भेजो, आपकी कीर्ति रहे और जय जयकार हो गए। महाराज ने फिर जमादानी को भेजू। जमादानी जब पहुंची तो उतने समझ रहे कि महारानी आ गई। तो कल महारानी पालकी में बैठो आप। महाराज पालकी में नहीं, हम पैदल ही चले। और गंडकी नदी थी नेपाल में, तो गंडकी नदी के पांव पर है साग काम, बाकी आप सत्य हो और गंडकी नदी में आपको वास है। और हमने भी राजा की सेवा तन और मन से, उनको अन्न खाओ हो जूठन, जूठन के अलावा एक दिन भी हमने अपने घर को खाओ हो तो नहीं होवे ये काई ना संपन्न कर दियो। जैसी जल लो साथ भी चलना से नदी में डारो, गदा के ऊपर चैंकी तई राजा हो गए। इतने महाराज कहे अब है बेटी विवाह, तो अयोध्या में खबर नहीं भेजनी। अब जब कानों कान अयोध्या में खबर नहीं मिल जाए न होते कि राजा सुन के आ जाए। अच्छा 30 भाव जो आओ किसी के 4 लड़का होवे और ब्याह लाख हो जावे और बाप आगे पहुंच जावे स्वयं के हम धनष्ट हुए, तो बताओ ये तो कलयुग की बात है। लेकिन उनकी धन्य जब हमारे 2 बेटा पहुंच गए तो पिताजी भुनी आना चाहिए, कहा बिया मर्यादा में हमारे बालक हम पहुंचे जगह देखिए पहुंचे, तो लेकिन अब पिताजी आ गए तो हमें अब सामने नहीं आने। तो यहाँ पर जैसी गुरुजी कहे कि महाराज एक जग चल रहा हो तो चल रहे,